आज का अगला प्रश्न है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी पूछते हैं, महाराज जी मैं 72 वर्ष का हूँ, शरीर से बीमार हूँ, अब तक जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाया, मरते मरते अब क्या करूँ कि भगवान की प्राप्ति हो जाए या कम से कम मनुष्य तो बन जाऊं। 72 वर्ष के आदमी के लिए तो केवल अब समर्पण ही शेष रह गया है। अब समर्पित हो जाओ भगवान को। रोटी मिले तो खा लो, सोने के लिए जगह मिले तो सो लो, चादर मिल जाए तो ठीक है, रजाई मिल जाए तो ठीक है, कंबल मिल जाए तो ठीक है। ऐसी स्थिति में तो, और आपकी आशा है भगवत प्राप्ति हो जाए, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, जिन्होंने प्रश्न किया वो सुन लो। जितने भी ऋषि मुनि थे 88,000, वह भी 100-100 साल के ऊपर के थे महाराज। कोई भी छोरा छोकरी टाइप नहीं था। महाराज परीक्षित को भी पत्नी ब्याह बच्चे सब हो गए थे, वो भी उसी उम्र के थे महाराज। पर जब उम्र ढल जाए तो कर्मकांड में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वेद कहता है 51 वर्ष के बाद कर्मकांड का त्याग कर देना चाहिए और ध्यान उपासना में लग जाना। जहां और आपकी बस में नहीं है तो कर्मकांड करते रहो। शरीर थक जा रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, पैसा है नहीं पूजा पाठ को, ये करने को वो करने को, तो फिर समर्पित हो जाइए भगवान को। खाने की फिक्र छोड़ दो, नमक ज्यादा है कम ज्यादा है वो भी छोड़ दो, कौन सा कपड़ा पहना है वो छोड़ दो, कपड़ा धुला है कि नहीं धुला है वो छोड़ दो, साबुन लगाए कि नहीं लगाए वो छोड़ दो, कहाँ सो रहे हो कहाँ खा रहे हो, कौन बोल रहा है कौन कह गया है, ये सब तुम्हारे लिए धूल के समान है। तुम्हारे कल्याण ही कल्याण है, फिर तुम्हें कल्याण करने की जरूरत, सब चीज बिसर गए कल्याण हो गए। जब किसी चीज का भाव नहीं बचा तो आपका कल्याण हो चुका है। कल्याण करने के लिए कुछ अलग से बीमार नहीं आते, और ना कल्याण करने के कोई डॉक्टर है भगवान के पास में कि ऑपरेशन करके कल्याण करेंगे तुम्हारा, नहीं। जितना संसार का विसरण हो जाएगा उतना कल्याण हो जाएगा। किसी का आधा हो रहा है, किसी का पौन हो रहा है, किसी का पूरा हो जाएगा। आप जितना संसार को विसरते जाएंगे उतना कल्याण में प्रवेश होते चले जाएंगे महाराज। आप ही सब जानते हैं, आप सुबह कपड़ा उतारते हैं कि नहीं, पैंट, तो जब पैंट आप उतारते हैं तो सबसे पहले आप क्या उतारेंगे, सबसे पहले जांग नंगी होवे जब पैंट उतरे तो, और सबसे बाद में वो चीज नंगी होती है जो नीचे तरपाए, जो पैर है नीचे का तड़वा, ये है महाराज। और जब आप पहनते हैं तो सबसे पहले तड़वा ही घुसता है पैंट में, जांग का बाद में नंबर आता है पैंट पहनने के लिए। इसीलिए आप जितना वस्त्र उतारते हैं या पहनते हैं उतना ही अंग ढका जाता है और उतना ही अंग खोला हो जाता है। जितना संसार को ओढ़ोगे उतना अंग से ढक जाओगे, संसार को जितना उतारोगे उतना अंग क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके भैया कल्याण के रास्ते पे चलो, थोड़ा थोड़ा रजाई उतारो, क्योंकि सोते सोते सुबह एक साथ जो रजाई उतार देते हैं उनको सर्दी हो जाती है। थोड़ा मुंह खोलिए, सुबह जगने का आइटम बता रहा हूं, सुबह का आइडिया, थोड़ा सा मुंह खोलिए 2 मिनट, पहले नाक को नाव बाहर, आधे बॉडी को हृदय को गर्म रहने दो, फेफड़ों को गर्म रहने दो, नाक को ठंडा कर लो, चेहरा खोल लो। जैसे ही तुम्हारा माथा पकड़ लेगा वायुमंडल को, फिर रजाई को धीरे से उतार दीजिए। एक साथ भड़बड़ा के खड़े हो जाएंगे तो जुकाम होगा, बुखार होगा। ऐसे ही एक साथ भगवान भी नहीं मिलते और ना एक साथ संसार छोड़ना ठीक है। हाँ, धीरे धीरे छूट जाता है। ऐसे ही सत्संग सुनते रहो, उम्र को निकल जाने दो, उम्र का टेंशन मत लो। भगवान पाने के लिए उम्र का कोई अंदाज नहीं है। 5 वर्ष के बालक को मिल सकता है तो 100 साल के बाबा को भी। हाँ, भगवान को पाने में क्या, उसको नाक मुंह पहुंचने का ज्ञान नहीं, 5 वर्ष के, उसको मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। पर उसके लिए उम्र का तकाजा है तो कर्मकांड नहीं होगा, घुटना दुखेगा, पैर दुखेगा, ये सब चीजें दुखेंगी, भजन ध्यान ज्यादा नहीं होगा। तो एक ही चीज हो सकती है बूढ़े आदमी से कि वो त्याग करता जाए वस्तुओं का, पदार्थों का, क्योंकि दांत नहीं रहे तो ज्यादा खाने की भी जरूरत बची, आंखें कमजोर हैं तो ज्यादा देखने की भी जरूरत, हाथ पैर कमजोर हैं तो ज्यादा भटकने की भी जरूरत। जब शरीर ही ना बोल रहा है तो तुम भी साथ छोड़ते जाइए, हो गया कल्याण। कल्याण में ज्यादा कोई नमक मिर्ची लगाने की जरूरत। पेट भरना है तो डायरेक्ट टमाटर तोड़ के भी भर सकते हैं,
और चालाकी से मजा लूटना है तो टमाटर धो, फिर काटो, फिर लाल मिर्ची, फिर नमक, फिर एक सीख, फिर टमाटर में, फिर सीख से खाओ। ये भी खाना है। और पेड़ पे से तोड़ के डायरेक्ट 3200 के नीचे दबा दो, वो भी खाना है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे चले महाराज। और कहीं ना होगा बाद में तो हम बैठे ही हैं महाराज, सब कर ही लेंगे धीरे धीरे, काहे को टेंशन ले रहे हैं महाराज, कर लेंगे धीरे धीरे, क्या फर्क पड़ रहा है। ये कोई कल्याण कम थोड़ी है जो कथा में बैठो, कल्याण ही है ये, इतनी देर कल्याण है। जैसे कथा छूटेगी तो वहां चल के फिर वो दूसरे भी हो जाएंगे। चलिए भैया, चौथा प्रश्न।